हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन थंब गाइड। जैसा कि मैंने आप सबसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बारे में कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड है। अब मैं इस वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी कि हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर वो क्या है, कैसे हम अपनी नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है और जो मीडिया है वो एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन सिस्टम का और मीडिया का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर। जैसे कि सॉइललेस सिस्टम है और जियोपोनिक सिस्टम है। सॉइललेस सिस्टम और जियोपोनिक सिस्टम में हमारा क्या रहता है, जनरली डिजीजेस, इंसेक्ट्स और वीड्स का ज़्यादा इफेक्ट रहता है और जो हमारा न्यूट्रिएंट का लेवल है वो लीच हो जाता है ग्राउंड वाटर में, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन कर रहे हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन करेंगे ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल जो है हमारा वो हाई होता है और जो हमारे इरिगेशन है वो कम हो जाएगी और जिसकी वजह से कंसिक्वेंटली क्या होगा कि रूट्स की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। अगर हम सिस्टम में सॉइललेस सिस्टम में अपनी नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं सॉइललेस कल्चर के बारे में। तो सॉइललेस कल्चर में हमारे इंक्लूड्स होते हैं कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकोलाइट, जिसकी रेशो 3:1 और 1:1 रहती है। जनरली सॉइललेस कल्चर्स जो रहते हैं इनमें सॉइल बॉर्न डिजीजेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये रहते हैं हमारे एक स्टरलाइज्ड मीडिया है, बिल्कुल स्टरलाइज्ड मीडिया है। हम अब अगर टिप्स की बात करें कि जब हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंडर काम कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सिलेक्ट करें एक अप्रोप्रिएट वेराइटी को या फिर हाइब्रिड वेराइटीज़ को ही ग्रो करवाएं। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रेजिस्टेंट वेराइटी जो है, स्पेशली बैक्टीरियल विल्ट की प्रॉब्लम हमारे ज़्यादा रहती है। अगर हम मिड हिल्स की बात कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस वैरायटी को लेके चलते हैं और हम जो प्रोडक्शन है, जो हमारा जो प्रोड्यूस रहता है वो ऑफ सीजन में ज़्यादा होता है। अगर हम जितनी हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है अगर हम उनको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर तो हम अपनी कल्टीवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, प्रूनिंग, पिंचिंग, 3 चीज़ें हैं। किस किस टाइम पे हमने ट्रेनिंग करनी है, प्रूनिंग कब करनी है क्रॉप की, पिंचिंग कब करनी है, ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम कब उन चीज़ों को लेके चलें। उसके बाद आता है हाइजीनिक कल्टीवेशन। हाइजीनिक कल्टीवेशन का मतलब है कि आप जब भी अपनी क्रॉप को प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब एंटर करें अपने डोर से, जैसे डबल डोर एंट्री रहती है जनरली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो जब आप एंटर करें तो कोशिश करें कि प्रॉपर हाइजीनिक कल्टीवेशन हो, मतलब प्रॉपर आप अपने जो शूज़ हैं या फिर अपने स्लीपर्स हैं उनको बदल के जाएं। फिर उसके बाद टाइमली कल्टीवेशन करें और टाइमली प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स को हम फॉलो करें। लास्टली जो मेन है हमारा कि हम इंटीग्रेटेड और बायोलॉजिकल कंट्रोल दोनों को लेके चलें अपने प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए जब भी हम कल्टीवेशन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ की बात करना चाहूँगी हमारे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए। जैसे कि टोमेटो के लिए 7711 आ गई, BWT-3 है, रक्षिता बहुत अच्छा हाइब्रिड है, सूर्या एक अच्छा हाइब्रिड है। कैप्सिकम की अगर बात करूं तो कैप्सिकम में रेड कलर की वेराइटीज़ के लिए जो हमारी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए सूटेबल हैं वो हैं नन 3019, बॉम्बे, इंदिरा, हीरा, भारत, महाभारत, मेकोंग और तन्वी प्लस। अगर मैं बात करूं येलो कलर की वेराइटीज़ की तो इसमें आएगी स्वर्णा, ओरोबेले, नन, तन्वी 320, इंजल 26, गोल्डन समर। और अगर ग्रीन कलर की वेराइटीज़ आती हैं कैलिफोर्निया वंडर, इंदिरा, भारत और मेकोंग। तो ये हमारी जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं जो आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाइब्रिड है पालम टोमेटो हाइब्रिड 1, जो कि बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट हाइब्रिड है और इसको डेवलप किया गया है CSK HPKV पालमपुर में। और इस
इसकी जो यील्ड रहती है 1000 से 1100 क्विंटल्स पर हेक्टेयर, इसकी यील्ड प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जाती है। क्योंकि हमारी जो मिड हिल्स में जनरली जो प्रॉब्लम रहती है वो बैक्टीरियल विल्ट से संबंधित होती है। यहाँ पे कुछ प्लग ट्रेस, प्रो ट्रेस, आप सॉइललेस नर्सरी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सारी पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है। फिर आता है कि टेक्नोलॉजीज़, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारी जनरेट की गई हैं हाईटेक और पॉली हाउस कल्टीवेशन के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोट्रेस पॉलीट्यूब्स में हमने नर्सरी को कैसे ग्रो करवाना है। उसके बाद आती है हमारी पोर्टेबल लो टनल नर्सरी, उसमें भी 100% जर्मिनेशन के चांसेस रहते हैं। तीसरा आता है हाईटेक नर्सरी रेजिंग। हाईटेक नर्सरी रेजिंग जो है हमारा बिल्कुल सॉइललेस मीडिया रहता है और इसमें 40 to 45 जर्मिनेशन परसेंटेज रहती है। फिर हमारे आते हैं कि टेक्नोलॉजीज़ हमने क्या क्या जनरेट की हैं। वो है एक हमारा नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज, हाईटेक पॉली हाउसेज ऑल्सो इंक्लूडिंग देयर, बेड प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है, कितनी स्पेसिंग देनी है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग पे हमने कैसे जाना है वेजिटेबल्स के लिए। तो जब हम इन टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज करेंगे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के लिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, तो हम सक्सेसफुल रेट मिल सकता है उसका एक अपनी क्रॉप्स के लिए। यहाँ पे कुछ मीडिया हैं जो सॉइललेस मीडिया बोलते हैं, जो हमारी वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन के लिए, हेल्दी वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन के लिए इम्प्लीमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोट्रेज हैं, और सेकंड पिक्स में आप देख सकते हैं हेल्दी नर्सरी वेजिटेबल्स की, जिसमें कि 100% जर्मिनेशन है। हर एक सेल में, हर एक प्रोट्रेज के सेल में आप देख सकते हो कि एक एक सीड की जर्मिनेशन हो गई है। जो आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं एक बिल्कुल क्लोज व्यू है। जब आप देख रहे हैं ये वाइट से जो थ्रेड्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये प्लांट का जो है और जो सीडलिंग है उसका पूरे के पूरे रूट्स हैं। ये रूट्स इस मीडिया को पूरा कवर कर लेंगी। जब ये कवर कर लेंगी तो रूट मीडिया बहुत टाइट हो जाएगा और आप इसको बिल्कुल आसानी से एक पुल कर सकते हैं अपने प्रोट्रेस से। यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग आपने कैसे करनी है सीडलिंग्स की, जब आप उनको प्लग ट्रे से लेके जा रहे हैं। फिर आता है आपको फर्टिगेशन। फर्टिगेशन आपने कैसे करनी है प्रोट्रेस में से, जब आप अपनी नर्सरी को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर लेके जा रहे हैं। ट्रैप्स, कौन कौन से ट्रैप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे हम येलो स्टिकी ट्रैप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि येलो स्टिकी ट्रैप्स की में हमारे जो इंसेक्ट्स हैं वो डोर की एंट्री पे ही ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे मल्चिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि हम मल्चिंग से इसकी वाटर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है बेड प्रिपरेशन के लिए हम कैसे जाएंगे टोमेटो या फिर कुकुम्बर किसी भी क्रॉप के लिए। जैसे पाथ के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होना चाहिए और बेड की जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो स्पेसिंग है वो 70 बाय 30 सेंटीमीटर रहती है इन जनरल। और हमारा फर्टिगेशन शेड्यूल किस तरह का होना चाहिए जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर वेजिटेबल क्रॉप्स को लगा रहे हैं। तो जो बेसल एप्लीकेशन है एनपीके की 50-70-50 kg पर हेक्टेयर के लिए जब हम टोमेटो के लिए जा रहे हैं, और 50-50-50 की रेशो में हम कैप्सिकम और कुकुम्बर के लिए बेसल एप्लीकेशन करेंगे। जब हम फर्टिगेशन कर रहे हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर तो हम 19-19-19 को यूज़ करेंगे एट द रेट ऑफ 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। 2 बार हफ्ते में टोमेटो के लिए और 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर 2 बार हम वीक में 2 बार करेंगे फ्लावरिंग के टाइम, और तीसरी बार हम करेंगे उसके फ्लावरिंग के 1 हफ्ता बाद कैप्सिकम के लिए। फिर उसके बाद बात आती है कुकुम्बर की। तो कुकुम्बर के लिए हम जो फर्टिगेशन करेंगे वो करेंगे 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के लिए, जैसे ही हमारी फर्स्ट लीफ स्टेज स्टार्ट हो जाती है। देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट द फर्टिगेशन। फर्टिगेशन करेंगे हम
21 दिनों के बाद जब हमारी प्लग ट्रे से नर्सरी मेन फील्ड में जा रही है, मेन प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में जा रही है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, उसके 21 दिनों बाद हम फर्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। और फर्टिगेशन को हम जो स्टॉप करेंगे वो 15 दिन पहले, हार्वेस्ट से 15 दिन पहले हम इसको विदहेल्ड कर देंगे। यहाँ पे जो ड्रिप इरिगेशन शेड्यूल है, फर्टिगेशन कैसे करनी है हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, तो ये सारा इस टेबल में बताया गया है कि क्रॉप की ग्रोथ का पीरियड अगर जनवरी टू मार्च है तो ड्रिप इरिगेशन रेट जो है 1.5 to 2.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी डेली होनी चाहिए। और जो ड्रिप का ऑपरेशन टाइम है वो 6 to 10 मिनट्स का रहना चाहिए। सेकंड, अगर आप अपनी क्रॉप का जो ग्रोथ पीरियड है अप्रैल टू जून है तो ड्रिप इरिगेशन का रेट 3.5 to 4.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर रहना चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी डेली या ट्वाइस अ वीक होनी चाहिए। और ड्रिप ऑपरेशन जो टाइम है वो 13 to 18 मिनट्स का रहना चाहिए। फिर अगर हम अपनी क्रॉप को जुलाई टू सितंबर में ले रहे हैं तो ड्रिप इरिगेशन रेट 2 to 2.5 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर रहना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेली उसको हम अप्लाई करेंगे और उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है ड्रिपर्स का वो 8 to 12 मिनट्स का होना चाहिए। अगर अपनी क्रॉप को अक्टूबर और दिसंबर में ले रहे हैं तो 1.5 to 2 लीटर पर स्क्वायर मीटर हमारा जो इरिगेशन का रेट है वो होना चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी डेली या फिर अल्टरनेटिव डेज में रहनी चाहिए। और उन ड्रिपर्स का जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 6 to 8 मिनट्स का होना ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और हिट द नोटिफिकेशन बेल। कीप ऑन ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।